बिग बॉस के घर में आज के दिन काफी इमोशनल था। कुछ कंटेस्टेंट के लिए, कुछ के लिए कल होगा, कुछ के लिए परसों होगा, क्योंकि एक एक करके सबके घर वाले जो कि बिग बॉस के घर में आने वाले हैं। जैसे कि आज एंट्री हुई प्रियंका के भाई की, साजिद खान की बहन फराह खान की, जिसने जिन्हें देखकर साजिद खान जो कि इमोशनल हो गए, रोने लगे। खुद फराह खान भी इमोशनल हो गई। साथ ही साथ शिव ठाकरे की मदर भी आई थी। और इमोशनल क्यों ना हो, एक ऐसा पल जहां पर आप 3 महीने बाद अपने पेरेंट्स को देख रहे हो, उनसे मिल रहे हो, तो एक इमोशनल पल सबके लिए होता है। और ये जो है ये अब इस हफ्ते चलेगा, यानी कि आज के दिन वो रहेंगे बिग बॉस के घर में, कल के दिन उनकी विदाई होगी, उसके बाद बाकी 3 कंटेस्टेंट के घर वाले आएंगे, उनके बाद ऐसे करके ये पूरा हफ्ता निकलेगा। और इसी के साथ बिग बॉस जो कि नॉमिनेशंस में एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आए, और इसी के साथ 20 लाख रुपए की जो प्राइज मनी है वो वापस वापस आ चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार आज क्या क्या हुआ है। आज आपको मेन हाइलाइट्स ही बताएंगे, क्योंकि आज के दिन घर में बातें बातें कुछ ज़्यादा हो रही थी। बात ये हुई है कि जब फराह खान की घर में एंट्री हुई तो माफ कीजिए, तो फराह खान जिन्होंने जो कि सबसे मिली और सबसे उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, काफ़ी सबको काफ़ी पसंद किया, यहाँ तक कि अब्दू को सबसे ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अब्दू रोज़िक जिनको शिव की मदर ने भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, और अब्दू रोज़िक क्योंकि सबके फेवरेट हैं, और ये भी खबर आ रही है कि वो अब्दू रोज़िक जो कि घर से एग्जिट ले लेंगे। क्या पता इस हफ्ते अब्दू रोज़िक जो कि अपनी प्रायर कमिटमेंट के चलते घर से वो एग्जिट ले सकते हैं। इस पर भी आपको एक बड़ा ट्विस्ट बताएंगे आखिरकार क्या हो सकता है। और इस बार नॉमिनेशंस जो हुई हैं जिसमें अब कौन घर से बेघर हो सकता है, तो चलिए आपको बताते हैं। जहां पर फराह खान की एंट्री हुई तो फराह खान ने सबसे बातें की, लेकिन यहां पर जो मेन मुद्दा था किसका था? शालीन टीना का। सबको सबके मन में एक ही सवाल है, एक ही मुद्दा है कि शालीन और टीना के बीच में आखिरकार क्या है? उनका प्यार क्या सच में दिख रहा है? अभी से फराह खान से ज्यादा तो कौन समझेगा, क्योंकि ऑलरेडी भाई वो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उन्हें सब पता है कि आखिरकार कौन कैसा मजाक कर रहा है, कौन इस घर में किसी के फीलिंग्स को देख रहा है, कौन किसके लिए कितना इमोशनल है, नहीं है, किसके लिए क्या फीलिंग्स है। और इसी के चलते एक तरह से टीना और शालीन की जो लव स्टोरी है वो फराह खान ने एक तरह से बोर बता दी है। जी हाँ, जो उन्होंने बातें बातें की, अब लंबी बात तो क्या बताएंगे आपको, लेकिन उनका मेन मुद्दा यही था कि ये सब बोरिंग है यार। मतलब सच में, मतलब टीना और शालीन की जो ये जो उनकी जो लव स्टोरी है ना, बेसिकली ये जो वो जो एक फेक लव बॉन्ड है, बेसिकली ये उनका बोरिंग है, और इसको अब कोई नहीं देखना चाहता। और जिसके बाद टीना और शालीन का जो चेहरा है वो देखने लायक तो होता ही है। लेकिन यहाँ पर आपको बताते हैं कि शालीन जो कि पहले सुम्बुल से माफ़ी मांगता है कि भाई जो भी हुआ मुझे माफ़ करो एंड ऑल, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद फिर वो टीना से भी अब यही कह देता है कि अब से देख लो, यानी कि शालीन का मतलब यही है कि अब सॉरी, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, आज तक मैंने जो भी किसी को कुछ कहा है, गुस्से में किया है, तुमसे मैंने कुछ भी कह दिया, कुछ भी हो गया, लेकिन यहाँ पर अब जो मेन मुद्दा है कि बस अब बस खत्म, अब कुछ नहीं पता। यानी कि यहाँ पर भी शालीन जो कि कंफ्यूजन में दिखाई दिए। शालीन को ऐसा लगता है कि वो ये चीज़ बोलकर फिर से हमदर्दी पालेंगे। ये मेरा थॉट है, क्या पता ऐसा हो, क्या पता शालीन के माइंड में क्या सब चीज़ें हों, क्योंकि शालीन को ये बात समझ में आ चुकी है कि उनका जो ये टीना के साथ जो ये बॉन्ड जो कि दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो सब जनता को पता है कि आखिरकार कितना फेक है, या कितना फीलिंग वाला है, या कौन कितना सच्चा है, ये सबको पता है। तो क्या क्या पता मे भी इन सब चीज़ों को देखने के बाद क्या पता अब शालीन थक गया हो, क्या यार बस बहुत हो गया, मतलब थक गए हैं कि 3 महीने हो गए अभी तक प्यार नहीं उमड़ा। प्यार उमड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भैया यहाँ तो फूल जो है वो मुरझाए हुए हैं, और सबको पता है कि भाई ये जो फूल है ये मुरझाए हुए हैं, तो इनके बीच में कोई भी ताज़ा फूल नहीं है बेसिकली, तो प्यार जो है इनके बीच में नहीं है। तो जिसके चलते टीना को सीधा सीधा एक तरह से कह दिया शालीन ने कि बस अब आगे क्या होगा। अब वो आज कह रहे हैं, कल के दिन फिर वो कुछ और बोलेंगे, वो यही बोलेंगे आई केयर फॉर यू, आई केयर फॉर यू। अभी कल परसों तक तो टीना शालीन का जो मुद्दा था बेसिकली वो यहाँ तक था, जिस पर वो टीना को समझाने की भी कोशिश कर रहे थे। टीना खुद कंफ्यूजन में आ गई कि आखिरकार भाई तुम चाहते क्या हो, तुम्हें यही चीज़ कंटिन्यूशन में रखनी है या फिर क्या करना है, मेरे को बता दो।
तो आज बेसिकली शालीन ने जवाब दे दिया है कि बस बहुत हो गया टीना, अब नहीं, दैट्स इट, खत्म। आगे तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं अपनी लाइफ में खुश रहूंगा, आगे का भैया अब जो भी है क्या होने वाला है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि प्रियंका के भाई आए तो प्रियंका ने अपने भाई से यही पूछा कि आखिरकार पापा को क्या हुआ, यानी कि उनके पापा नहीं आए थे। पेरेंट्स अभी जब वो फैमिली वीक था, माफ़ कीजिए, अभी जब सलमान खान से मिलने आए थे, सबके फैमिली वाले मिलने आए थे, लेकिन प्रियंका के पापा नहीं आए। अब प्रियंका को कुछ ना कुछ था कि पापा को क्या हुआ। प्रियंका को ये डर लग रहा है कि भाई उनके पापा को, उनकी कुछ घर में होता क्या है ना कि ये घर में रह रहे हैं, अब कुछ गलती हो गई होगी या कुछ हो गया होगा, या शायद प्रियंका की कोई बात पसंद आई होगी, नहीं होगी, हमें नहीं पता, एक नॉर्मल सी बात है। तो प्रियंका के मन में ये एक बेसिकली डर था कि उनके पापा उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। क्या उन्होंने अपने भाई से पूछा कि पापा को क्या हुआ है, यानी कि प्रियंका को ये चीज डर था अपने पापा का कि आखिरकार उनके पापा उनसे किसी चीज को लेकर नाराज तो नहीं है। लेकिन उनके भाई ने क्लियर किया कि नहीं, सब कुछ ठीक है, रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं, तुम्हारा सब कुछ देखते हैं एपिसोड में, वो देखते जरूर हैं, अगर कभी रात को नहीं देखेंगे तो सुबह देख लेंगे, पर एपिसोड वो डेली देखते हैं। तो उस चीज को देखकर प्रियंका भी काफी ज्यादा ठीक है, खुश लगी। उसके बाद अब मेन मुद्दा आता है, उनके बाद शिव ठाकरे की मदर आई। उनकी मदर ने सबको बहुत प्यार दिया। उनकी मदर आई तो शिव ठाकरे भी काफ़ी इमोशनल थे और उनकी मदर ने भी कई सारी बातें कही। उनकी मदर ने शालीन से बहुत सही सही बातें जो है कही, सही सही पॉइंट जो है उनकी मदर ने, एक्सपीरियंस है ना भाई, एक तरह से भाई एज है, और इस तरीके से उनकी मदर ने जो बातें पॉइंट जो बोला, उनकी मदर ने शालीन को बोला या किसी भी चीज़ को या किसी भी कंटेस्टेंट को बोला, तो एकदम मेन सही सही बोला, सीधा मुंह पे था। जैसे अर्चना के लिए कहा कि भाई बस तुम्हारी जो जबान है, जो तुम्हारा दिमाग है, कहीं ना कहीं आउट हो जाता है। सीधी सीधी बात है भाई, अच्छे हो लेकिन बाद में अगर तुम ऐसी लैंग्वेज बोलोगे तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। यहाँ पर मेन बात यही। लेकिन अर्चना की फिर भी फैन फॉलोइंग बड़ी हुई है, ये खुलासा किया है फराह खान ने किया है कि भाई तू बहुत फेमस है, ये है वो है, ये सब चीज़ें हैं, तो भाई अर्चना को काफ़ी खुश कर दिया है। अब यहाँ पर बात आती है किसकी, नॉमिनेशन टास्क की। एक बड़ा ट्विस्ट जो कि मेकर्स लेकर आए हैं, बड़ा ट्विस्ट किस तरीके से, जिसमें फराह खान और प्रियंका के जो भाई हैं और प्रियंका के जो भाई हैं और उन्हीं के साथ जो शिव की जो मदर हैं, इन्हें भी उन्होंने कहा कि आप भी इस टास्क में हिस्सा लें, इस टास्क में हिस्सा लें, जहां पर प्राइज मनी जो है वो 20 लाख रुपए की जो कि वापस आई है। 20 लाख की प्राइज मनी कैसे वापस आई? ये लॉस्ट वाले बंदे, लॉस्ट हाइपर एक्टिव एक और बोर्ड था जिसमें 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख में लॉस्ट वाले बंदे थे। अब लॉस्ट वाले बंदे जिन्हें नॉमिनेट किया है, यानी कि 4 जो नॉमिनेशन, सुम्बुल, निमृत और MC स्टैन, ठीक है। अब ये जो 4 लोग हैं, एक और हैं उसमें, अब ये जो 4 लोग हैं ये बेसिकली नॉमिनेट हुए हैं। अब ये 4 जो कि नॉमिनेट हुए हैं लॉस्ट में थे, लॉस्ट वाले बोर्ड पर थे, तो 20 लाख रुपए की जो प्राइज मनी है वो वापस तो आ चुकी है। लेकिन अब इनमें से श्रीजिता, बेसिकली श्रीजिता, निमृत, MC स्टैन और सुम्बुल, अब इन 4 में से इस बार घर से बेघर कौन होगा? अब यहां पर आपको बताते हैं कि एक बड़ा ट्विस्ट क्या होने वाला है। 12 फेब को आई थिंक शुरू होने वाला है, मतलब फिनाले है। पहले 25 फेब था लेकिन बाद में 12 फेब हो चुका है, फिनाले है और 1 वीक जो है निकल चुका है। अब इस हफ्ते कौन निकलेगा? क्या इस हफ्ते डबल एलिमिनेशन होने वाला है? क्या इस हफ्ते अब्दुल रोजिक भी घर से बेघर होंगे? जी हाँ, ऑलरेडी ये खबर आ चुकी है कि कुछ प्रायर कमिटमेंट है, और ये खबर पहले भी आ चुकी थी कि अब्दुल रोजिक घर में तो आएंगे, एंट्री लेंगे, लेकिन वो इस रेस में आगे नहीं बढ़ेंगे, वो बीच में ही जनवरी में ही वो इस शो को छोड़ देंगे। तो इस हफ्ते डबल एलिमिनेशन होना पक्का है, यानी कि एक तो अब्दुल रोजिक जो कि खुद अपनी प्रायर कमिटमेंट के चलते इस घर से बेघर होंगे, दूसरे श्रीजिता, MC स्टैन, निमृत और सुम्बुल, इनमें से कौन होगा बेघर? जी हाँ, आप सब बताएं कि इसमें से कौन होगा बेघर। यहां पर अब 2 नाम सामने आ रहे हैं, श्रीजिता और निमृत। निमृत को निकालेंगे नहीं, ऑलरेडी सुम्बुल की वैसी इतनी फैन बेस है, काफ़ी ज़बरदस्त फैन बेस है, और जो वोटिंग लाइंस में भी जब होती हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा इस बार वोट भी मिले थे, ठीक है। इसी के साथ MC स्टैन भी काफ़ी ज़बरदस्त, उनकी वोटिंग जो है काफ़ी उनको अच्छी मिलती है, जो उनके फैंस हैं उन्हें काफ़ी बचाते हैं। और बेसिकली बात ये है, चाहे कंट्रीब्यूशन घर में हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर बात आती है
कि जो फैन बेस है, जो फैंस हैं, वो बचाते हैं ज़बरदस्त तरीके से अपने ही कंटेस्टेंट को। अब यहाँ पर बात आती है किस चीज़ की, यहाँ पर बात आएगी, यहाँ पर अब बात आती है निमृत या फिर श्रीजिता। तो यहाँ पर अब ऐसा लगता है कि निमृत और श्रीजिता में से कोई एक होगा बेघर, या तो श्रीजिता हो सकती है या फिर निमृत हो सकती है। हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। लेकिन इसी के साथ अब्दू रोजी के लेकर भी ये खबर आ रही है कि 12 जनवरी को वो निकल जाएंगे, या मे बी शायद वो इस वीक के एंड में वो भी घर से बेघर हो जाए। तो डबल एलिमिनेशन होना इस हफ्ते कंफर्म जो कि हो सकता है। वेल, आप सब क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कल भी घर वाले आएंगे बिग बॉस के घर में, और बतौर वो 3 कंटेस्टेंट के ही घर वाले आएंगे, तो वो भी इस घर में रहेंगे एक रात के लिए। उसके बाद आगे ये पूरा फैमिली वीक जो है ये चल रहा है। उसके बाद बहुत जल्दी बिग बॉस का भी दी एंड हो जाएगा, 16 सीजन का दी एंड हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।